गया तो जल्दी से इसका पाद प्रक्षालन कर लेते हैं। उस चरण का उन्होंने पाद प्रक्षालन किया, चरणोदक अपने कमंडल में रख लिया और वही चरणोदक काल अंतर में गंगा मैया कहलाई। बोलिए गंगा मैया की। गंगा की बड़ी महिमा है, कभी फिर आपको सुनाएंगे। अब तो महाराज 2 पग में सब नाप लिया, तीसरे पग पर बलि ने सर झुका दिया, उनके सर पर पैर रख लिया। स्वर्ग का राज्य तो छीन करके इंद्र को दे दिया और भगवान इतने प्रसन्न हुए बलि से कि बलि चाहे कोई कैसा ही हो पर हमारे चरणों में जो सर झुका देता है ना, उसको दुनिया में फिर किसी के यहां सर झुकाने की जरूरत। जो एक दर का हो जाता है ना, फिर उसको दर दर भटकना। हम लोग क्यों दर दर भटक रहे हैं? क्योंकि हम अभी एक दर के नहीं। जिसको गोविंद के सर पर दर पर सर झुकाना आ गया, वो फिर कहीं सर नहीं झुका सकता। बलि प्रसन्न हूं मैं आपसे, मांगो क्या मांगते हो। सर झुकाने का परिणाम हुआ कि भगवान से बलि कहता है कि प्रभु आपका ये नन्हा सा शरीर है ना, बटू बामन का, इतना सुंदर लग रहा है। आपने मेरे को पाताल लोक में महल दे दिया। अब मैं इस महल से जब भी आऊं जाऊं, महल के अंदर जाऊं, प्रवेश करूं, बाहर निकलूं, आते जाते इसी स्वरूप के दर्शन होते रहे और मेरे को कुछ भी। बामन भगवान बोले भैया बलि एक बात बता, तू वरदान मांग रहा है कि चौकीदार मांग रहा है? बोले क्यों? बोले आते जाते तो चौकीदार के ही दर्शन होते हैं, गार्ड खड़े रहते, अब जाओगे तो देखोगे, आओगे तो निकलोगे घर से फिर देखो। लेकिन देखिए भगवान की भगवत वत्सलता, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टल जाए पर भक्त का मान न टलता। अब महाराज भगवान बामन ने क्या किया कि चौकीदार बन गए। फिर लक्ष्मी मैया आई हैं और बलि की राखी बांध के और भगवान को राखी बधाई में उपहार रूप में मांग कर ले गई। ऐसी कथा। उसी दिन से महाराज एक नई बात आपको बताएं, हमारे आचार्य जी बैठे हुए हैं और आपको भी अच्छा लगेगा, इनको भी लगेगा कि जब राखी बांधी जाती है ना, तो राखी का जो मंत्र है वो बलि से जुड़ गया। क्या उसके जैसा दानी कोई नहीं। जो दुनिया को धन देता है, कोई दौलत, उसने भगवान को ही दान कर दिया। लक्ष्मी मैया को दान दिया ना, तो बलि का नाम दान से जुड़ गया। राखी बांधने का मंत्र क्या है महाराज जी? एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वान प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचला। बलि का संबंध राखी से जुड़ गया।